चंद्र प्रभु भगवान की जय। जय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री गेश सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की जय। आरिका श्री पशुमती माता जी की। गुरु मेरी शक्ति, गुरु मेरी भक्ति, गुरु जैसा न कोई दूजा। गुरु मेरी मुक्ति, गुरु से ही पूजा, गुरु के सिवा ना तीर्थ कोई दूजा। आया गुरु दीक्षा दिवस महान, सभी मिल भक्ति करो। आया गुरु दीक्षा दिवस महान, सभी मिल भक्ति करो। सभी मिल भक्ति करो, सभी मिल पूजा करो। आया गुरु दीक्षा दिवस महान, सभी मिल भक्ति करो। माँ विमला ने जन्म दिया था, माँ विमला ने जन्म दिया था। पिता श्री श्रेष्ठ कुमार, सब मिल भक्ति करो। बसोद नगर में बजी बधाई, बसोद नगर में बजी बधाई। घर घर मंगलाचार, सभी मिल भक्ति करो। आया गुरु दीक्षा महिम दिवस महान, सभी मिल भक्ति करो। आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा दे कर, आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा दे कर किया बड़ा उपकार। सब मिल भक्ति करो। उपकार दिवस सब मिलकर मनाए, उपकार दिवस सब मिलकर मनाए। छाई खुशियाँ अपार, सब मिल भक्ति करो। ओ छाई खुशियाँ पार, सब मिल भक्ति करो। 11 वर्ष की कठिन तपस्या, 11 वर्ष कठिन तपस्या करके गुरुवर ने आनंद पाया। करके आनंद पाया। दीक्षा स्थान पर आज गुरु संग, दीक्षा स्थान पर ही आज गुरु सम। दीक्षा महोत्सव सबने मनाया, दीक्षा मनाया। हम भी यहाँ मिलकर बोले गुरुवर की जय। हम भी यहाँ मिलकर बोले गुरुवर जी की जय। आया गुरु दीक्षा महान, सभी मिल भक्ति करे। दीक्षा दिवस की देकर बधाई, दीक्षा
की दे कर बधाई। हम सब गुरुवर से आशीष पाए, हम सब गुरु आशीष पाए। गुरुवर की हो लंबी उमरिया, गुरुवर की लंबी उमरिया। तपस्या में कभी कमी न आए, तपस्या में कभी कमी न आए। दिन दिन बने महान, सभी मिल भक्ति करो। दिन दिन बने महान, सभी मिल भक्ति करो। आया गुरु दीक्षा दिवस महान, सभी मिल भक्ति। उपसममति भक्ति गीत गाए, सब मिल भर के उत्सव मनाए। गुरु जी के लिए सब भावना भाए, हो कभी केवल ज्ञान, सभी मिल भक्ति करो। आया गुरु दीक्षा दिवस महान, सभी मिल भक्ति करो, सभी मिल भक्ति करो, सभी मिल पूजा करो। आया गुरु दीक्षा महान, सभी मिल भक्ति। बोले आचार्य गुरु श्री ज्ञानसागर जी महाराज की जय। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदिम तीर्थंकर 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सराकुधारक परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। सप्तम पट्टाचार्य परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञेय सागर जी महाराज की। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी परम पूज गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। आप सभी के समक्ष आपके वैराग्य के वर्धन के लिए वैराग्य भावना का पाठ, उसकी वाचना चल रही है। थोड़ा सा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैराग्य भावना को थोड़ी गति देते हुए इस उपकरण को भी थोड़ा गति प्रदान करें। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही। त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाय। काव्य नंबर 14। मोह महारिपु पैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ये जिय के हितकारी, ये सारे असारे और
ये चक्री चित धारे। क्यों इसके डॉक्टर नहीं आए आज? दूसरे डॉक्टर बदल गए डॉक्टर, इसलिए इलाज सही से नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा शक्ति अनुसार देख लो। चलिए, आपके समक्ष पिछले कुछ दिनों से वैराग्य की चर्चा चल रही है। आपके वैराग्य के भावों में थोड़ी वृद्धि हो, थोड़ी सी आपके वैराग को ऊंचाइयां प्राप्त हो, इसलिए इस वैराग्य भावना का वर्णन चल रहा है। थोड़ा सा शांति रखते हुए बैठ जाओ भैया, बस बैठ जाओ। बस ठीक है। मोह महारिपु वैर विचार्यो जग जिय संकट डारे। ये मोह को किसकी उपमा दी? महारिपु, सबसे बड़ा बैरी अगर कोई है तो उसका नाम है, बोलो तो अच्छे से, मोह। तो सबसे बड़ा बैरी संसार में कोई दिखाई देता है, उसका नाम है मोह। जैसे ही किसी जीव के अंदर एक वैराग का भाव उत्पन्न होता है तो उसके लिए घर कारागृह बन जाता है। उसी की वनिता, वनिता मतलब उसी की पत्नी, उसके लिए बेड़ी बन जाती है जो उसको रोकती है वैराग के भाव को बढ़ाने के लिए। परिजन जन रखवाले, जब आपको वैराग का भाव आ गया, भगवान महावीर की, स्वामी की जिस दिन कृपा हो गई और जिस दिन आपके अंदर थोड़ा संयम का, वैराग का भाव आएगा, तो उसके ना आपके लिए 3 प्रकार के अवरोध दिखाई देंगे। पहला अवरोध घर कारागृह, घर का मोह, घर आपके लिए उस कारागृह के समान हो जाएगा। जैसे एक बंदी बहुत लंबे समय तक एक कारागृह में बंद रहता है, उसी की स्त्री वनिता, वो उसके लिए पैरों में बेड़े डालने वाली मिल जाएगी। और तीसरा जो अवरोध होगा उसका नाम है परिजन जन रखवाले। जेल के बाहर देखते हैं कुछ सिपाही खड़े रहते हैं, तो वो ही हैं जन रखवाले। आपके परिजन आपके लिए उस समय कैसे बन जाएंगे? जब कोई भी बेटा या बेटी मोह के मार्ग पर, गृहस्थी के मार्ग पर निकलते हैं तो सब उनके सहयोगी बनते हैं। लेकिन बात जब वैराग की आती है तो सब सहयोगी विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए कहते हैं ये संसार में सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा कोई है तो हमारा ही मोह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो शत्रु की बात हो गई। अब मित्र कौन है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिय के हितकारी। अगर वास्तव में हमारे लिए कोई हमारा हित चाहने वाला है, हमारा कोई मित्र है संसार में, तो कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही बस सार है। और इन सब के अलावा सब क्या है? सब निस्सार हैं। आचार्य श्री जी की बहुत अच्छा एक संस्मरण आता है इस रत्नत्रय के संबंध में। आचार्य श्री जी सम्यक दर्शन को समझाते हुए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार आप अमृत धारा तैयार करते हैं कि नहीं? अमृत धारा तैयार करने के लिए 3 पदार्थों की, 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? एक तो अजवाइन का फूल, एक पिपरमेंट और एक देसी कपूर। इन तीनों को अगर आप बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो उससे अमृत धारा बनती है। आचार्य श्री जी कहते हैं ये तीनों को समान मात्रा में मिलाने से जो अमृत धारा बनती है वो तो आपके शरीर को तृप्त करती है। अमृत धारा का काम पता है क्या काम है? अब साधु ही जाने। अमृत धारा क्या करती है? जब आपका पित्त भड़कता है तो अमृत धारा का काम है आपके चित्त में शीतलता देना, आपके शरीर में शीतलता प्रदान करना। तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि
वो अमृत धारा को जब तीनों पदार्थों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो जो अमृत धारा बनती है वो तो आपके शरीर को संतृप्त करती है, आपके शरीर को तृप्त करती है, शीतलता प्रदान करती है। लेकिन एक अमृत धारा ऐसी भी बनाना सीखो जो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र के बराबर अनुपात में मिलाने से बनती है। और वो समीचीन अमृत धारा आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को तृप्त करती है। तो ऐसा ही उस सम्यक दर्शन को यहाँ बताया गया कि सबसे बड़ा उपकारी आपके लिए कौन है? कौन है? हमारा पड़ोसी। वैशाखी मोहल्ला में सुनते हैं कि वैशाखिया जो परिवार है, मोहल्ला, वहाँ इतनी एकता है कि एक के घर में चौका लगता है तो चौके वाले के पास इतनी व्यवस्था अपने आप आ जाती है कि पड़ोसी बहुत सहयोग करते हैं। ऐसा सुनने में आया, बहुत अच्छी बात है, इतना वात्सल्य का भाव है। बेटियां बताती हैं, माता जी हमारे सब जितने मोहल्ले में जितने परिवार हैं इतनी एकता है माता जी, इतनी एकता है कि एक के घर में चौका लगता है तो चौकी वाला अपनी व्यवस्था कर पाए उससे पहले हमारे पड़ोस के सहयोगी लोग सब व्यवस्था देने अपनी अपनी पहुंचते हैं। अच्छी बात है ये सब आपका। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो आपका मित्र नहीं है। आपका अगर मित्र है संसार में तो कोई सबसे बड़ा मित्र कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन अज्ञानवश, मोहवश हम इस मित्र की मित्रता का लाभ उठा नहीं पाते क्योंकि हम इस मित्र की संगति से बहुत दूर खड़े दिखाई देते हैं। ये ही सार असार और सब ये चक्री चितधारी। बस चक्रवर्ती ने उस समय क्या विचार किया, संसार में कोई सार है तो इसी में है, इसके अलावा सब पदार्थ सब निस्सार हैं। जैसे कि तिल में से जब तेल निकाल दिया जाए तो खली बचती है, वो सब कैसी है? वो सार नहीं है उसमें, अब वो सब निस्सार है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना आपका जीवन भी कैसा है? ऐसा ही इस जीवन को निस्सार 12 वर्ष पूर्व आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी, गे सागर जी महाराज ने माना जब वो अपनी गृहस्थ अवस्था में थे। और एक बार पुण्य के उदय से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का रांची नगरी में प्रवेश हुआ। रांची सुना है? हाँ, झारखंड में। तो रांची नगरी में जब सराक उद्धारक आचार्य महाराज का प्रवेश हुआ तो आचार्य गे सागर जी महाराज के मन में जो वैराग के भाव काफ़ी समय से उनके हृदय में थे, बस देर थी तो कोई ऐसा निमित्त मिलने की कि कोई निमित्त मिले और मेरे वैराग को थोड़ा सा संबल मिले और मैं इस गृहस्थी के मोह जाल को छोड़ के इस वैराग के पथ पर आगे बढ़ जाऊं। वैराग्य भावना का पाठ कर लेना वो बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में वैराग के भाव को अपने जीवन में उतार पाना, इसमें एक शब्द लिखा है कि वनिता बेड़ी के समान है। किसके समान? जब वनिता जाती है तो पुरुष बेड़ी के समान, पति बेड़ी के समान लगता है, और जब पुरुष वर्ग जाता है तो उसके लिए बेड़ी कौन बन जाती है? बोलो तो, बनते हो तो बोला भी तो करो। यहाँ मौका मिला नहीं कभी बेड़ी बेड़ी बनने का यहाँ, लेकिन फिर भी आपको किसकी उपमा दी? बेड़ी की। लेकिन संसार की सारी महिलाएं बेड़ी ही नहीं होती। समझ में आ रही है? आप इस बात का भी विचार करें, आपके सामने माता जी विराजमान हैं। जब पूज्य महाराज जी अपने वैराग का भाव बनाया तो ये बेड़ी नहीं बनी। बेड़ी बनने की बजाय इन्होंने उनके वैराग को समर्थन दिया कि बहुत अच्छी बात है, मेरा आज पुण्य का उदय है कि मेरे जिनसे मेरे वैवाहिक संस्कार हुए, जिनसे मेरे पाणी ग्रहण संस्कार हुए, आज वो जीव, कम से कम मैं दीक्षा नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आज आपके जीवन में वो पुण्य का पल आया कि आज आपको गुरु महाराज मिल गए और आज आप गुरु महाराज के संग में उस वैराग के संयम के पथ पर आगे चलने वाले हैं। रोका नहीं। आप होते तो क्या करते? अरे अब सुनो तो, अब तुम्हारे बिना गृहस्थी कैसे चले? अब आप एक बात विचार करके देखना, संसार की एक सत्यता, आपके जाने के बाद आपका परिवार इसलिए दुखी होता है कि आपके बिना वो उसका कैसे चलेगा। इस भ्रम में मत रहना कि बहुत प्रेम करती है पत्नी, इस भ्रम में नहीं रहना कि पुत्र बहुत प्रेम करता है। पुत्र को इस बात की चिंता रहती है पिताजी जा रहे हैं तो अब हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा। प्रेम प्रेम नहीं समझना, कोई संसार में इतने अच्छे जीव नहीं है कि आपके जाने के बाद स्त्री को या पुत्र को प्रेम है, प्रेम नहीं।
स्त्री सोचती है हमारा जीवन का निर्वाह कैसे होगा, अब ये तो जा रहे हैं, अब हमारे लिए नई नई साड़ियाँ लाके कौन देगा। वास्तव में इसीलिए कहते हैं ये मोह कैसा है, ये मोह शत्रु है, स्वार्थ है। संसार कैसा है, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ निभाना जानते हैं, और संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ निभाना जानते हैं। दो प्रकार के लोग मिलेंगे। तो ये जो वनिता मिलेंगी आपको, आपके बच्चे मिलेंगे, सब कैसे हैं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक आपके लिए प्रेम है, जब तक इनका स्वार्थ की पूर्ति आपसे होती है। तो ऐसा 12 वर्ष पूर्व जब ये प्रसंग घटा, जब मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जब रांची नगर में पंचकल्याणक कराए, तो पूज्य महाराज जी जब गृहस्थ अवस्था में थे और माता जी उनके साथ थी, तो इनका उस समय वैराग का भाव दृढ़ हुआ जब इनको माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पंचकल्याणक में। अभी आप लोग इन बातों से परिचित नहीं हैं, कभी अवसर नहीं मिला ये सब बताने का, आज अवसर मिल रहा है। तो रांची पंचकल्याणक में जब पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में जब पंचकल्याणक हुए, तो पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का इनको दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से ब्रह्मचर्य व्रत आदि ग्रहण किए, संयम के मार्ग पर बढ़े। और एक समय ऐसा आया जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की छत्र छाया मिली और आचार्य श्री ये सागर जी महाराज ने अपने घर का त्याग किया। कुछ समय तक ब्रह्मचारी अवस्था में रहने के बाद क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा नहीं, डायरेक्ट मुनि दीक्षा भी संसार में विरले ही जीव होते हैं जिनकी सीधी मुनि दीक्षा होती है। क्योंकि आपको कुछ समय इंटरव्यू लेने के लिए आपको ब्रह्मचारी अवस्था में, फिर थोड़ा सा आपको वस्त्र का त्याग करवाने के साथ एक लंगोटी की छूट दी जाती है, धीरे धीरे करके फिर लंगोटी दुपट्टे के बाद आपका दुपट्टा छुड़वाया जाता है, फिर एलक, फिर मुनि। तो ऐसे प्रमोशन होने की बजाय पूज्य महाराज जी का सीधी 27 मई और बड़ा गांव में जब पंचकल्याणक हुए, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनको आप नाम सुना होगा, सिंह रथ प्रवर्तक बोलते हैं, सुना है? बड़े गांव, हाँ, सिंह रथ प्रवर्तक। उन्होंने सिंह को जोड़ के, सिंह के बच्चे जो थे उनसे रथ चला, तो इसलिए उनका नाम पड़ा, हाँ, सिंह रथ प्रवर्तक। तो रानीपुर हो गए? अरे हो गए क्या? ये तो बात आपने हमें नहीं बताई। बहुत बातें पर्सनल रखते हो। आपने बहुत सारे आचार्य महाराज की लिस्ट हमें बताई थी, लेकिन पूज्य आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का मुझे जानकारी आज प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चर्या वाले साधु। लेकिन असमय उनका भी, जैसे आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का असमय समाधि मरण हुआ, ऐसे ही आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का शकरपुर दिल्ली में जिस समय वो ध्यान अवस्था में थे, उस समय उनके प्राण पखेरु हुए। उनका भी ऐसे ही समाधि मरण हुआ जैसे आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी महाराज का हुआ। दोनों ही महाराजों की एक जैसी समाधि हुई। हाँ, देखो बहुत सारी समानताएं हैं। दीदी ने एक बात और याद दिलाई कि दोनों की जब समाधि हुई तो दोनों की उम्र 63 वर्ष थी। और एक समानता और जो मेरे विचार में हमेशा चलती है कि जिस समय आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने बड़ा गांव में, आपने देखा होगा त्रिलोक तीर्थ मंदिर देखा है, पूज्य गुरुदेव ने उसमें बहुत अपना समय लगाया, बहुत मूर्तियां वगैरह स्थापित करनी, जहाँ कैसी करनी है, सब उसमें उनका पूरा योगदान रहा कि कैसे कैसे इस मंदिर की रचना करवानी है, 3 लोक का कैसे इसमें नक्शा दिखाना है, कैसे दिग्दर्शन कराना है। लेकिन पंचकल्याणक उनके सानिध्य में नहीं हो पाए। और ऐसे ही आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के साथ घटित हुआ कि मुरैना में आप जाएं तो वहाँ ज्ञान तीर्थ एक मंदिर बना हुआ है, भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का बड़ी विशाल प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की सफ़ेद वर्ण की। तो उसका भी सब कुछ उनके सानिध्य में हुआ, उनके निर्देशन में हुआ, मंदिर का निर्माण आदि। लेकिन जैसा आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के साथ हुआ, वैसा ही आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के साथ हुआ कि वो भी इस पंचकल्याणक के कार्य को अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाए। दोनों ही आचार्य महाराज की समाधि के बाद, दोनों की प्रेरणा से जो निर्मित क्षेत्र थे, जो निर्मित मंदिर थे, दोनों के पंचकल्याणक उनके जाने के बाद संपन्न हुए। तो ऐसे पंचकल्याणक जब संपन्न हुए, आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की समाधि हुई 13 मार्च 2013 को। उसके बाद पंचकल्याणक हुए। पंचकल्याणक के बाद आचार्य श्री गे सागर महाराज जी की दीक्षा वहीं पर संपन्न हुई 27 मई 27 मई को।
22 आज क्या डेट है? आज डेट के अनुसार है, बताया था ना, परसों तिथि के अनुसार उनका दीक्षा दिवस था और आज डेट के अनुसार, तो ऐसे 22 मई 2013 को उनकी भी 22 नवंबर 2013 को उनकी दीक्षा संपन्न हुई। और देखें आप, कुछ लोगों ने यहाँ से रानीपुर से लोग गए थे बुढ़ाना, उनके दर्शन किए, उनके साथ उनके सानिध्य में बहुत कुछ हमें रहने का अवसर तो नहीं मिला, बहुत अल्प समय मिला है। तो जितने समय भी उनकी चर्या को देखा, उनकी चर्या में एक उत्कृष्टता दिखाई दी कि भोजन से तो किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं। आहार मात्र इसलिए लेते हैं कि ये शरीर, ये जो मनुष्य का औदारिक शरीर है, ये रत्नत्रय का आधार है। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो इससे रत्नत्रय की आराधना नहीं होगी। तो मात्र इतना बस आहार लेना, जैसे माता जी को आप देखते हो ना, मन नहीं करता, ऐसे ही पूज्य महाराज जी हैं कि बस आहार इसलिए लेते हैं कि रत्नत्रय की साधना इस शरीर के माध्यम से होती रहे। और उसमें भी अगर आहार लेते भी हैं तो उसमें भी ज़्यादा रसों का विकल्प नहीं कि मीठा भी हो, घी भी हो, क्योंकि रस कौन मांगता है? रस को मांगने वाला कौन? रसना इंद्री। रसना इंद्री रस को मांगती है। ये बेचारा पेट तो बहुत भोला भाला है, इसको कुछ भी खिला दो सब चल जाता है। तो एक बार आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, आचार्य श्री जी आप क्षय रस का त्याग किए, आप नीरस आहार लेते हैं, तो आप ये नीरस आहार कैसे ले लेते हैं? आचार्य श्री बोलते हैं, भैया कहाँ मैं नीरस आहार लेता हूँ, संसार में कोई भी पदार्थ नीरस है ही नहीं, क्योंकि सब पदार्थ पुद्गल पदार्थ हैं। और पुद्गल के अंदर अपने गुण होते हैं कि नहीं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो कोई भी पुद्गल पदार्थ नीरस नहीं होता। संसार में सभी पुद्गल पदार्थों में अपना अपना रस होता है। तो आचार्य गेय सागर जी महाराज ने, जिन्होंने अष्टानिका के 8 उपवास किए, बहुत बड़े बड़े उपवास किए, और आहार में मात्र वो गिनती की 5 हरी लेते हैं, 3 प्रकार के अनाज लेते हैं, एक बार में 3 अनाज, दाल रोटी और चावल, या जो भी देना हो 3 प्रकार के अनाज का नियम है। अच्छी साधना करने वाले, उत्कृष्ट साधना को करने वाले, आज हमारा सौभाग्य कि हमें आज गुरु महाराज की पूजन करने को मिला। समय बहुत कम है क्योंकि आप समय से आते नहीं। 8:30 का मतलब रानीपुर में 9:30 होता है, वो हमें समझ में आ गया है, उसकी चिंता नहीं है, शिकायत भी नहीं है कोई, अब तो आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं। तो अब अपनी वाणी को हम विराम देते हुए दीदी जी से आज एक बात और कि हमारी सबकी प्रिय ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी बहुत अच्छी मधुर वाणी में पूजन कराती हैं। दीदी बहुत अच्छे बड़े बड़े विधान कराती हैं। अभी बड़े गांव का अष्टानिका का विधान हुआ, दीदी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में संपन्न हुआ। तो आज मेरी भावना थी कि आज हमारा सुनने की बजाय आज आप दीदी के मुख से अच्छे से आचार्य श्री जी की पूजन करें, भक्ति करें, आराधना करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूजाचार्य गुरुवशी गेय सागर जी महाराज की जय। चलिए से पूजन की पुस्तकें सभी लेंगे और अच्छे से भक्ति भाव के साथ। आप समय से आते तो हम समय से जाते, लेकिन आप आते नहीं और हम समय से जाते नहीं। चलिए पुस्तकें और पूजन की अगर आपके पास हाथ में हैं, दीदी जी को थोड़ा सा स्थान दो आगे। आओ दीदी, वो पीछे दीदी को आगे बुला लो, पाठ एक पाठ आप और लगा दो पीछे। रानीपुर वालों थोड़ा सा अपना सौभाग्य मान लिया करो कि माता जी तो मिल ही रही हैं, साथ में अच्छे ब्रह्मचारी दीदियाँ भी, ब्रह्मचारिणी दीदियाँ भी मिल रही हैं। अनुमोदन अनुमोदन कुछ करना आता नहीं अच्छे से। तालियां भी ऐसी होती हैं कि वो बारिश में ओले गिरते हैं ना टीन पे, टप टप टप। चलो आज हमारे बीच में हमारी बड़ी दीदी ब्रह्मचारिणी शशि दीदी जी, ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी जी और ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, तीनों दीदियाँ आज विराजमान हैं। सभी को आज आचार्य महाराज की गुरुमुख पूजन उनके मुखारविंद से संपन्न हो, ऐसी हमारी भावना। अच्छा देखिए माता जी का वात्सल्य है, बहुत ज़्यादा बोल गई हम लोग, हमारे लिए हम बोल नहीं पाए। उनका वात्सल्य, पर माता जी सर्वगुण संपन्न है। आप
लोग देख ही रहे होंगे। और माता जी की दीक्षा के बाद अब प्रथम दर्शन हमने किए हैं, दीक्षा में गए थे। उसके बाद पहले अपन सभी पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का अर्घ चढ़ाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, ये योगीश्वर, हे महासंत, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। दीदी अर्घ, माता जी अर्घ। ओम रोम। हाँ, अष्टोत्तर सताचार्य अनासक्त महायोगी, जन जन की आस्था के केंद्र, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि अनुग्रह प्राप्त अर्घम निरूपामिति। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का अर्घ। सम्यक ते अमल जल लेकर के संयम की केसर लाया हूँ, तप के अक्ष पुष्प मिला दी, समता का थाल सजाया। आपके पास अर्घ नहीं है, पूजन नहीं है, कम से कम हाथ तो हैं, भक्ति कर सकते हैं ना अच्छे से। अतिशय अर्घ महानव सम्यक भाव से लाया हूँ, हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम षष्ठम पट्टाचार्य सराको धारकाचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनिन्द्राय मनोवचन काय पूर्वक अनर्घपत प्राप्त अर्घम निरूपामिति। गुरुओं की पूजन करने से, प्रभु की पूजन करने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा एक साथ होती है अगर आप भक्ति भाव से पूजन करें। ठीक है, तो अच्छे से अपने मन वचन काय को एकाग्र करके अच्छे से भक्ति भाव से पूजन संपन्न करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। पूजन प्रारंभ करेंगे। आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, हम तुम्हें बुलाते हैं राहों में गुरुवर, आपकी पलकें बिछाते हैं। आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, हम तुम्हें बुलाते हैं राहों में गुरुवर, आपकी पलकें बिछाते हैं। मुक्ति पथ के पावन पंथी गे सागर जी सूर्य प्रवर, पट्टाचार्य हो सप्तम गुरुवर, लघुनंदन हो श्री जिनवर, सट त्रन सत सत गुणधारी गुरु हो, योग त्रय से हे वंदन, और सिंहासन